प्रोडक्ट की सोशल लिस्टिंग किस तरह से करनी है ये मैं आपसे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। इस वीडियो में मैं बात करना चाहूँगा कि जो प्रोडक्ट का किसी भी प्रोडक्ट का प्रॉफिट होता है वो उसके सेलिंग नंबर ऑफ सेलिंग यूनिट्स में नहीं होता, उसके प्रॉफिट में होता है। आपने उसके प्रॉफिट्स को किस तरह से ज़्यादा करना है, इसके लिए मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा, प्रोडक्ट के साइज। कई बार ऐसा होता है कि आपकी कंपेटिटर की प्रोडक्ट किसी एक टायर में लायक आ रही होती है, लेकिन उसमें डिफरेंट पैक साइज होते हैं या कुछ भी उसकी मॉडिफिकेशन इस तरह से हो सकती है कि आप उसका टायर चेंज कर सकते हैं। अगर वो लार्ज स्टैंडर्ड साइज में आ रही थी तो आप उसको स्मॉल स्टैंडर्ड साइज में कर सकते हैं, अगर वो स्मॉल ओवर साइज में आ रही थी तो आप उसको लार्ज स्टैंडर्ड साइज में कर सकते हैं। इसके एग्जांपल के लिए मैं आपको एक प्रोडक्ट दिखाता हूँ। मेरे पास एक क्लाइंट आया जो कैनिंग लिड सेल कर रहे थे। इसी तरह से उनकी पैकेजिंग थी और उनकी पैकेजिंग की जो डायमेंशंस थी वो ऑलमोस्ट यही लार्ज स्टैंडर्ड साइज में आ रही थी। अब ये 24 कैनिंग लिड्स का पैक वो सेल कर रहे थे। मैंने उनकी पैकेजिंग को मॉडिफाई इस तरह से किया कि इंस्टेड ऑफ 24 यूनिट्स हम इकट्ठे रखने के मैंने उन्हें 6 में डिवाइड कर दिया और ऊपर नीचे 6 यूनिट्स रख दिए। उससे क्या हुआ कि उनकी जो ये विड्थ थी पैकेजिंग की वो ऑलमोस्ट 1/4 टाइम्स हो गई, लाइक वो 2.05 से अगर अभी आप 2.01 पे देखें तो ऑलमोस्ट इसकी एफ फी जो पड़ी है वो $3.47 पड़ी है। और जब हम इसको 0.5 कर देते हैं तो ये $2.7 हो जाती है पर यूनिट। आपका जो मार्जिन जो आपको डॉलर्स में बचता है वो ऑलमोस्ट $0.75 बचता है। आपने ये चीज़ ज़रूर मेंशन करनी है अपने क्लाइंट को कि हम अगर अपनी पैकेजिंग को इस तरह से मॉडिफाई कर दें या इस तरह से मॉडिफाई कर दें तो हम एक बेहतर मार्जिन ले सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड चीज इंपॉर्टेंट है वो आपके सप्लायर के साथ रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है। देखें, अगर तो आप शुरू में ही जाके इतनी निगोशिएशन स्टार्ट कर देंगे ना, इतनी बार्गेनिंग स्टार्ट कर देंगे तो आपके वो रिलेशनशिप बिल्ड नहीं हो सकते सप्लायर के साथ। आप अच्छी प्रोडक्ट देखें, अच्छे मार्जिन वाली प्रोडक्ट देखें, इस तरह से उसको रिसाइज करें, उसको मॉडिफाई करें कि आपको उसमें मार्जिन की गुंजाइश हो। आप लड़े ना शुरू में जाके सप्लायर से, क्योंकि जो सप्लायर के साथ रिलेशनशिप होते हैं ना ये आपको बहुत हेल्प आउट करते हैं, एक आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी में, ठीक है, एक बाद में कैश फ्लो को मेंटेन करने में। अमेजोन के ऊपर जब आपकी प्रोडक्ट चल जाती है तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होता है वो कैश फ्लो की मेंटेनिंग का होता है। तो अगर तो आपके सप्लायर के साथ अच्छे रिलेशनशिप बने हुए हैं तो फिर आप अपनी अपफ्रंट चार्जेस को 30% से 10% पे कर सकते हैं, इवन 0% पे भी कर सकते हैं। अगर आपको 2-3 बार सोर्सिंग आपने कर लिया और आपने उससे अच्छा ताल्लुक बना लिया है तो अब आप उसको 0% पे भी कर सकते हैं। उससे ये होता है कि आपके पास पेमेंट आने और पेमेंट करने का जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत कम हो जाता है। तो इसलिए ये चीज़ ज़रूर माइंड में रखें कि आपने जब भी निगोशिएशन करनी है तो आपने लड़ना नहीं है सप्लायर के साथ। आपने ये ना हो कि वो तंग आके आपके प्रोडक्ट से वो जो इन्वेंट्री तैयार करेगा वो उसमें डिफेक्ट्स होंगे। आप कितनी बार इंस्पेक्शन करवाएंगे? आप एक बार करवाएंगे, दूसरी बार करवाएंगे, आपके इंस्पेक्शन ही के उतने चार्जेस लग जाएंगे जो आप स्टार्टिंग में पे करने से डर रहे थे ना। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप अच्छी प्रोडक्ट देखें और उसके बाद सप्लायर से प्रोफेशनल वे में निगोशिएशन करें, ज़रूर करें, प्रोफेशनल वे में करें, प्रोफेशनल रिलेशनशिप बिल्ड करें ताकि नेक्स्ट टाइम जब आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो वो आपको हेल्प आउट कर सके। प्रॉफिट सोर्सिंग में होता है, सेलिंग में नहीं होता है, और किस तरह से हमने अपने प्रॉफिट को ज़्यादा करना है ये चीज़ हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमने सप्लायर्स को कांटेक्ट किस तरह से करना है। सप्लायर्स को कांटेक्ट करने के बेसिकली दो तरीके होते हैं। एक आप आरएफक्यू के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं और सेकंड वे में आप अलीबाबा के ऊपर जाके लिस्टिंग्स को सर्च करके खुद उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोनों एक्सप्लोर कर लेते हैं। आरएफक्यू सेंड करने के लिए आप सिंपल गूगल पे लिखें आरएफक्यू अलीबाबा, जो rfq.alibaba.com साइट है इसको ओपन कर लें, ठीक है। यहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा डेफिनेटली अपनी अलीबाबा की आईडी से, और उसके बाद आप सिंपल सबमिट आरएफक्यू पे क्लिक कर लें। सबमिट आरएफक्यू पे क्लिक करने के बाद आपको डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी। लेट्स सपोज यहाँ पे हम प्रोडक्ट का नाम ऐड कर सकते हैं, बैम्बू सिमर। उसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, सोर्सिंग टाइप सेलेक्ट करेंगे, आप कस्टमाइज प्रोडक्ट चाह रहे हैं या नॉन कस्टमाइज प्रोडक्ट चाह रहे हैं,
और उसके बाद सोर्सिंग पर्पस डिफाइन करेंगे, आप रिटेल में सेल करना चाह रहे हैं, क्वांटिटी लिखेंगे, ट्रेड टर्म्स लिखेंगे। अच्छा, ट्रेड टर्म्स यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ट्रेड टर्म्स में सब तीन इंपॉर्टेंट होती हैं, एक एफओबी, एक ईएक्सडब्ल्यू और एक डीडीपी, जो आपको वीए में एज अ वीए आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी और आपको बताना चाहिए। एफओबी बेसिकली, एफओबी के अंदर जो सप्लायर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो आपकी इन्वेंट्री को ड्रॉप करेगा नियरेस्ट चाइना पोर्ट पे। ठीक है, जो भी उसको चाइना की नियरेस्ट पोर्ट होगी वहां पे वो ड्रॉप करेगा, और वहां से आपका जो फ्रेट फॉरवर्डर है वो इन्वेंट्री को पिक करके यूएस में आपके वेयर हाउस में ड्रॉप करेगा। सेकंड होती है एक्सडब्ल्यू टर्म। एक्सडब्ल्यू टर्म में बेसिकली सप्लायर रिस्पॉन्सिबल होता है जस्ट आपकी इन्वेंट्री को तैयार करने में, आपकी इन्वेंट्री को तैयार कर देता है, और जो आप उसकी वर्कशॉप होती है, जो उसकी यूनिट होता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है, वहीं पे वो उसको बस तैयार करके रख देते हैं। सब फ्रेट फॉरवर्ड जिससे आपने बात की होती है वो सप्लायर की उस जगह से जाके, सप्लायर की प्लेस से जाके वो इन्वेंट्री उठाता है और फिर यूएस के वेयर हाउस में से ड्रॉप करता है। थर्ड जो इम्पोर्टेंट होती है वो इसमें डीडीपी होती है। डीडीपी में बेसिकली सप्लायर ही रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो आपकी इन्वेंट्री को पहले तैयार भी करेगा, ठीक है, और उसके बाद वो जाके यूएस में उसको ड्रॉप भी करेगा। ठीक है, तो ये अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो आगे भी सारी इसकी डिटेल्स आती हैं, आप इधर से भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे बजट डिफाइन कर दें, कलर, मटेरियल, सर्टिफिकेशन इफ रिक्वायर्ड, आप फीचर जो जो आप ऐड करना चाह रहे हैं, और डिटेल्स में फिर आप एक बार फिर से आपने नो डाउट ऊपर सारी चीज़ें इंडिविजुअली मेंशन कर दी हैं, लेकिन स्टिल आप अपनी रिक्वायरमेंट्स की का एक पैराग्राफ बना दें। आई नीड दिस प्रोडक्ट विद दिस क्वालिटीज, सारी क्वालिटीज उसमें मेंशन कर दें। सोशल लिस्टिंग में आपने उसके पॉइंट्स सेपरेट किए हैं कि ये होने चाहिए और ये नहीं होने चाहिए, वो मेंशन करके अब यहाँ पे अटैचमेंट्स में अपने किसी कंपेटिटर की इमेजेस अटैच कर सकते हैं, ठीक है, क्वालिटी शो करने के लिए, और यहाँ से आप उसको सबमिट कर दें। ठीक है, जब आप सबमिट कर देंगे तो विद इन 1 to 2 days, सैटरडे संडे के अलावा, सैटरडे संडे को नॉर्मली सप्लायर नहीं इतना रिस्पॉन्स करते, लेकिन वीकडेज में विद इन 1 to 2 days आपके पास 15 से 20 प्रपोजल आ जाएंगे, बल्कि उससे भी शायद ज़्यादा ही आ जाएं। सप्लायर्स आपको कांटेक्ट करते रहेंगे विद देयर अदर प्रोडक्ट्स, वो प्रोडक्ट्स की स्पेसिफिकेशन, यानी जितनी भी उनके पास इससे मिलती जुलती चीजें होंगी वो आपको उस पर कांटेक्ट करना शुरू कर देंगे। अब आपने ये देखना है कि कौन सा सप्लायर मोस्ट, जिसके पास सबसे ज्यादा ये मिलती जुलती प्रोडक्ट है, जो आपकी क्वालिटीज जो आपको चाहिए, जो स्पेसिफिकेशन आपको चाहिए वो मीट कर रही हैं, उससे आपने फिर फर्दर बात करनी स्टार्ट कर देनी है। सेकंड तरीका ये होता है कि आप सिंपल अलीबाबा पे जाएं और वहां पे बेम्बू सिमर सर्च कर लें। अब जब आप यहाँ पे बेम्बू सिमर सर्च करते हैं तो आपको काफ़ी लिस्टिंग्स शो होने शुरू हो जाती हैं। इसके अंदर जो चीज़ें आपने देखनी है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहली चीज़ वेरीफाइड सप्लायर होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप यहीं लेफ्ट साइड से ही चूज कर लेते हैं ताकि आपको कोई भी अनवेरीफाइड सप्लायर शो ही ना हो। सेकंड चीज़, उस सप्लायर के पास ट्रेड इंश्योरेंस जरूर होनी चाहिए, क्योंकि चाइना में बहुत फ्रॉड होते हैं, सप्लायर्स बहुत फ्रॉड करते हैं। तो आपने मेक श्योर करना है कि उसके पास ट्रेड इंश्योरेंस हो, ताकि वो ताकि अगर कोई भी, अल्लाह ना करे, कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी इशू होता है तो आप उसे क्लेम कर सके। उसके बाद आपने जो चीज़ देखनी है उसमें रिव्यूज़ देखने हैं और नंबर ऑफ हार्ट्स देखने हैं। अब जैसे इस सप्लायर के पास 3 हार्ट्स हैं लेकिन इसके रिव्यूज सिर्फ 3 है, तो मैं इसको इतना प्रेफर नहीं करूंगा, लेकिन स्टिल रेट्स के लिए मैं इसको कांटेक्ट जरूर कर लूंगा। इसके पास 10 रिव्यूज हैं, 2 हार्ट्स हैं और 4.9 एक की रेटिंग है। सो इसको भी मैं इतना नहीं देखूंगा। इसके पास 17 रिव्यूज हैं, 12 ईयर्स का इसका एक्सपीरियंस भी है और 3 हार्ट है, तो इसको मैं कांटेक्ट करूंगा। इसके पास नेक्स्ट, पता नहीं ये ऊपर क्यों जा रहा है बार बार, एनीवे इसके पास, इससे जो नेक्स्ट है उसके बाद 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और रिव्यूज उसके पास शायद नहीं है कोई भी। खैर, ये देखें 10 साल का एक्सपीरियंस है, 6 रिव्यूज हैं, 5 इसके पास हार्ट्स हैं, तो इसको मैं कांटेक्ट करूंगा। इसके पास 43 रिव्यूज हैं, इसको मैं कांटेक्ट कर सकता हूँ। इसका 57 रिव्यूज हैं, इसको कांटेक्ट करूंगा। इसके 20 रिव्यूज हैं, अच्छे खासे हार्ट्स हैं, इनको मैं कांटेक्ट करूंगा। इस तरह से मैं ऑलमोस्ट 15 से 25 सप्लायर्स को कांटेक्ट करूंगा, उनसे फर्दर बात करूंगा, उनसे फर्दर अपनी क्वालिटीज डिस्कस करूंगा, और अगर मेरी उनमें से किसी से भी बात हो जाती है तो उसके साथ मैं प्रोसीड करूंगा। यहाँ पे एक चीज़ मैं जो मेंशन करना चाहूँगा वो कॉन्ट्रैक्ट है।
जब भी आपने किसी प्रोडक्ट की सोर्सिंग करनी है तो कॉन्ट्रैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर करना है और कॉन्ट्रैक्ट आपने इस तरह से करना है जो क्लेमेबल भी हो। आपने अपने ब्रांड नेम से, अपनी कंपनी नेम से या किसी भी प्रोफेशनल डिटेल्स के ऊपर वो कॉन्ट्रैक्ट करना है। जितनी प्रोडक्ट की डिटेल्स हैं वो सारी उसमें मेंशन करनी है। जो जो उस आपने सप्लायर को बोला है कि ये पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर फोकस करना है और ये पॉइंट्स हैं जिनके जो नहीं होने चाहिए वो सारे उसके ऊपर मेंशन करने हैं, ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, किसी भी किस्म का इशू होता है, तो आप उसको क्लेम कर सकें। अदरवाइज अगर आप सिंपल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते तो बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जिसके अंदर आपको ट्रेड इंश्योरेंस भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि आपने जितने भी बातें की होती हैं वो ऑफ द रिकॉर्ड होती हैं या वो इनएडमिसिबल होती हैं। वो ट्रेड इंश्योरेंस के लिए इतनी होती नहीं है कि वो आपको रिफंड करवा सकें या कुछ भी करवा सकते हैं। तो वहां पे बहुत चांस होता है कि सप्लायर फिर आपके साथ फ्रॉड कर सकेगा या कुछ भी कर सकेगा। तो इस वजह से आपने ये ज़रूर मेक श्योर करना है कि आप जिस भी सप्लायर से फाइनल करें, आपने कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर करना है उसके साथ।